नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मण तोमर मैथ क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और 10th में बहुपद चैप्टर पार्ट नंबर 1। अर्थात क्लास 9th और 10th दोनों ही क्लास में चैप्टर नंबर जो 2 आता है मनोहर रे की बुक से, उस बुक में हम लोग देखते हैं कि जो चैप्टर नंबर हमारा 2 आता है उसे हम लोग बहुपद के नाम से जानते हैं। और बहुपद चैप्टर दोनों ही क्लास में लगभग सेम रहता है। कंडीशन ये है कि क्लास 10th जो आती है, 10th क्लास में कुछ लेवल हाई हो जाता है और 9th क्लास में लेवल बेसिक रहता है। तो आज हम लोग बेसिक टू हाई लेवल पूरा बहुपद की पहले थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन टाइप क्या होते हैं। सीरियल वाइज नंबर वाइज क्वेश्चन करवाए जाएंगे एक्सरसाइज से। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बहुपद क्या होता है। प्रश्न आता है कि बहुपद क्या होता है। पहले हम लोग थ्योरी समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद क्या होता है। यहाँ पे प्रश्न है बहुपद, तो इसके नाम से पता लग रहा है कि बहुत पद मतलब बहुत सारे पद, बहुत सारे पदों की बात हो रही है यहाँ पे। इस बहुपद को समझने के लिए हमें दो बातें यहाँ समझनी पड़ेंगी यहाँ पे। एक चर अर्थात वेरिएबल और दूसरा पद है अचर, नॉन वेरिएबल। अब बात आती है कि बच्चों की समस्या ये होती है कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। सबसे पहला प्रश्न यही है। तो चर का मतलब होता है वेरिएबल, अर्थात जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं जिन्हें हम ए से लेकर एक्स वाई जेड तक जो भी नंबर होते हैं उन्हें हम चर कहते हैं। और अचर वे अंक होते हैं जो गिनती के अक्षर होते हैं, अर्थात गिनती के जो भी अंक आते हैं 1 2 3 4 या फिर जो भी अंक आते हैं गिनती के, उन्हें हम लोग कहते हैं अचर। यहाँ पे बात आती है कि बहुपद जो होता है वो किन पदों से मिलकर बना है। तो हमने कहा कि बहुपद जो होता है वो दो प्रकार के संख्याओं से मिलकर बना होता है, जिनमें एक को हम अचर कहते हैं और एक को चर कहते हैं। तो यहाँ बात आती है कि चर और अचर का यूज हम लोग बहुपद में कैसे कर सकते हैं। तो बात है कि बहुपद होता क्या है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर कोई प्रसार का मतलब कोई भी फॉर्मूला खोल के दिया गया है प्रसार के रूप में, जैसे हमने लिख दिया a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an x पावर n। मतलब यहाँ पे बहुत सारे पद दिए हैं और पदों की संख्या n तक गई है और a0 a1 a2 ये सभी पद अचर हैं। हम कहेंगे यहाँ जहाँ a0 a1 a2 डॉट डॉट an अचर हैं। अब यहाँ पे जैसे बात आ रही है कि अभी हम कह रहे थे कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं उन्हें हम अचर कहते हैं। यहाँ पे a0 a1 और a2 और an के स्थान पे गिनती के ही कोई ना कोई अक्षर लिखे जाएंगे। अभी यहाँ पे हम लोग व्यापक रूप पढ़ रहे हैं, तो व्यापक रूप के बाद में जो बहुपद का फॉर्मूला बनेगा या जो एग्जाम्पल आएंगे उनमें अचर के रूप में गिनती के ही अक्षर लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे a0 a1 a2 और an अचर हैं और जो x स्क्वायर या फिर x पावर n है वो सब चर दिए गए हैं। तो बात आती है कि बहुपद क्या होता है। तो हम कहेंगे यदि कोई व्यंजक इस रूप में लिखा है a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an की पावर x की पावर n, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि और उसकी घात पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है कि पावर ना तो माइनस की होनी चाहिए, वो भी धन पूर्णांक, पावर ना तो माइनस की होनी चाहिए और पावर ना ही भिन्नात्मक होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि वह व्यंजक जो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an x पावर n के रूप में लिखा जाता है और जिसमें चरों की घात धन पूर्णांक होती है, अर्थात धन पूर्णांक का मतलब पावर 1 2 3 या फिर हम कहें तो 0 भी पावर हो सकती है, लेकिन पावर ना तो कभी नेगेटिव होगी और ना ही पावर भिन्नात्मक होगी, तो उसे हम लोग कहते हैं बहुपद। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लोग कह देते हैं, हमने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये एक बहुपद है जिसे हम px पॉलिनोमियल ऑफ x अर्थात x का बहुपद लिखा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 3 5 ये सभी अचर संख्याएं हैं और उसके अतिरिक्त x स्क्वायर और x चर हैं और यहाँ x की जो पावर है वो 2 और 2 क्या होता है, एक धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीगर होता है। यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि वह व्यंजक जो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an की an x पावर n के रूप का होता है
और जिसकी पावर धन पूर्णांक, जिसकी चरों की घात धन पूर्णांक होती है, उसे हम लोग कहते हैं बहुपद। तो बहुपद का एग्जांपल हो गया px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल भी हो सकता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं gx बराबर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ भी ये बहुपद है, लेकिन अगर यहाँ पे लिख दिया जाए कि अंडर रूट x प्लस 2x प्लस 5, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x के ऊपर करड़ी लगी है। करड़ी का मतलब होता है भिन्नात्मक घात, जैसे रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ये बहुपद दिया, ये जो व्यंजक दिया, ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद, उम्मीद है सभी को क्लियर हो रहा होगा कि बहुपद क्या होता है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लियर आ रही हो, अच्छी तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो रहे हो, बहुपद क्लियर हो रहा हो, तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सकें यहाँ पे और बहुपद समझ सकें अच्छी तरीके से। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके बाद में पहले नोट कर लें बहुपद क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बहुपद की घात क्या होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए कोई भी पॉलिनोमियल लिख देते हैं px, अर्थात x का बहुपद, और हमने यहाँ पे लिख दिया -x⁻6 प्लस 4x स्क्वायर प्लस में 3x पावर 5 माइनस में x पावर 7 प्लस 2x और प्लस 5। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक बहुपद हमने लिख दिया है, और यहाँ पूछा जाए कि इस बहुपद की घात, घात जब भी किसी बहुपद की हम लिखते हैं तो उसे बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। मतलब इसका मतलब है पावर ऑफ px, अर्थात बहुपद px की घात। अब यहाँ ये देखना है कि सभी के सभी चर और अचर पद दिखाई दे रहे हैं। बस हम लोगों को यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि बहुपद में चर पद की सबसे बड़ी घात कितनी है। यहाँ x की पावर है 6, 2, 5 और 7, तो सबसे बड़ी घात जो आ रही है वो 7 आ रही है। यहाँ पे हम लिख देंगे कि बहुपद की जो घात है वो 7 हो गई है। मतलब डेफिनेशन अगर पूछी जाए कि बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर, हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर इन पॉलिनोमियल, उसे हम लोग कह सकते हैं बहुपद की घात। मतलब बहुपद में चर पद की सबसे बड़ी घात, बहुपद में चर पद की सबसे बड़ी घात, कमा बहुपद की घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि केवल हमें अगर किसी भी बहुपद की घात निकालनी है, तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा हमें बस कि बहुपद में जो चर पद दिया, जो x वाला पद दिया, उसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है। अब यहाँ दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 3x पावर 5 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस x पावर 6 प्लस x पावर 7 और माइनस में 3x प्लस 5। अब पूछा जाए यहाँ पे कि 7 के स्थान पे हम पावर को 8 कर देते हैं। यहाँ पे पूछा जाए कि पावर ऑफ px, अर्थात बहुपद की घात बताओ, बहुपद की घात बताओ। यहाँ पे अगर एग्जांपल पूछा जाए कि बहुपद की पावर बताओ, तो सबसे पहली बात है इसे बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि पावर का मतलब होता है बड़े ब्रैकेट में ही हम लोग पावर लिखते हैं किसी बहुपद की। अब यहाँ देखें कि सभी चर पद दिख रहे हैं, चर पदों में सबसे बड़ी पावर है 8। यहाँ पे हम कहेंगे कि बहुपद की जो घात है, जो डिग्री है पॉलिनोमियल की, वो कितनी हो गई 8। तो ऐसे हम लोग घात निकाल सकते हैं। सभी को घात क्लियर हो रही होगी कि घात क्या होती है बहुपद की, कि बहुपद में चर पद की सबसे बड़ी घात को ही हम लोग कहते हैं बहुपद की घात। तो सभी नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बहुपदों का वर्गीकरण, अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल किस टाइप से होता है। पूछा जाता है कि बहुपद का जो वर्गीकरण है वो कितने टाइप से होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बहुपद होता है उसका क्लासिफिकेशन 2 टाइप से होता है। बहुपद का क्लासिफिकेशन 2 टाइप से होता है।
तो पूछा गया कि बहुपद में ऐसे कौन से दो अवयव हैं जिनके आधार पे क्लासिफिकेशन हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि बहुपद में बात होती है दो आधार पे। एक बात होती है पदों के आधार पर, अर्थात हम बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म्स के आधार पे बात हो रही है, टर्म्स के बेस पे बात हो रही है। और दूसरी जो बात होती है वो होती है घात के आधार पर, दूसरी जो बात है वो होती है घात के आधार पर, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, पावर के बेस पे बात होती है। यहाँ बात आई कि किसी भी बहुपद में जो चर पद की या वेरिएबल की पावर हो सकती है वो कितनी हो सकती है, तो हमने कहा यहाँ पे कि पदों के आधार पे, अर्थात ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बात अगर हम करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुपद होता है तीन प्रकार का, 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं अभी कौन कौन सा, तो पहला होता है एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद अर्थात एक पद वाला बहुपद, नाम से पता लग रहा है एक पद वाला बहुपद। अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दूसरा होगा द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। तो हम लोग कह सकते हैं कि बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब है दो पद वाला। और यहाँ पे बात आए कि भाई एक पदीय को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल मतलब एक पद वाला, मोनोमियल का मतलब एक पद वाला। और तीसरा आता है त्रिपदीय, तीसरा आता है त्रिपदीय बहुपद, और हम त्रिपदीय बहुपद को बोलते हैं ट्राइनोमियल, अर्थात तीन पद वाला, अर्थात तीन पद वाला। अब बात आई कि एक पद वाले को मोनोमियल बोल दिया, दो पद वाले को बाइनोमियल, तीन पद वाले को ट्राइनोमियल। ऐसे ही पावर के बेस पे अगर बात कही जाए तो पावर के बेस पे भी पॉलिनोमियल तीन टाइप का होता है, बहुपद तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहला होता है रैखिक बहुपद, पहला होता है रैखिक बहुपद, इसे हम लोग बोल सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा कौन सा होता है, तो हम कहेंगे यहाँ पे दूसरा होता है द्विघात बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरा होता है त्रिघात, त्रिघात बहुपद अर्थात क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर पे हम लोग बोल सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पदों और घात के आधार पे बहुपद तीन तीन प्रकार के होते हैं, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो इस टाइप से हम लोग बहुपदों का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इन बहुपदों में हम कह सकते हैं यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा आता है वो एक ही आता है द्विघात, जो कि हमारे क्लास 10th में भी होता है और क्लास 9th में भी होता है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम लोग इसे। तो अभी आगे चल के इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है। 9th और क्लास 10th के दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए बहुपद वाला जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 9th वाले से क्लियर कर लेते हैं तो आगे चल के क्लास 10th में उनके लिए समस्या उत्पन्न नहीं होगी, और 10th वाले बच्चे से अच्छे से क्लियर करें क्योंकि आगे चल के बोर्ड एग्जाम में उनके लिए बहुत ही फायदा होने वाला है। तो सभी लोग नोट करें, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं बहुपद के जो प्रकार हैं उन्हें डिटेल में कैसे पढ़ा जाएगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो पदों के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पे बात हो रही थी कि बहुपद जो है, पॉलिनोमियल जो है वो तीन टाइप का होता है, एक पदीय बहुपद, मोनोमियल, द्विपदीय बहुपद, बाइनोमियल, त्रिपदीय बहुपद, ट्राइनोमियल। डिटेल में समझते हैं कि यहाँ नाम से ही पता लगता है कि अगर एक पद है तो हम कह सकते हैं कि एक पदीय बहुपद अर्थात मोनोमियल, अगर दो पद हैं तो द्विपदीय बहुपद अर्थात बाइनोमियल, और अगर किसी भी बहुपद में तीन पद हैं तो उसे हम लोग बोल सकते हैं ट्राइनोमियल। अब बात आती है कि इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम नाम के आगे केवल इतना लिखेंगे, एक पद वाले, एक
पद वाले, मतलब जिनमें केवल सिंगल टर्म होता है, और द्विपदीय को हम बोल सकते हैं दो पद वाले, और त्रिपदीय को हम कह सकते हैं तीन पद वाले। तो यहाँ पे बात आती है कि जो यहाँ पे तीन पद, दो पद और एक पद वाले जो बहुपद आ रहे हैं उनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे। जैसे यहाँ पे हम लिख दें 2x, तो यहाँ पे दिख रहा है कि केवल यहाँ पे एक पद है 2x पूरा का पूरा, और यहाँ लिख दें x की पावर 5, तो यहाँ दिख रहा है कि x की जो पावर है वो 5 है। पावर से मतलब नहीं, यहाँ पे केवल पद से मतलब है कि केवल एक पद है। ऐसे ही अगर यहाँ लिख दे -6y, तो भी यहाँ पर केवल एक ही पद है, तो हम कह सकते हैं कि ये जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहे हैं ये सभी के सभी एक पद वाले अर्थात मोनोमियल के एग्जाम्पल हैं जिनमें एक एक पद होता है। तो उम्मीद है सभी को एक पद वाला बहुपद क्लियर हो रहा होगा कि एक पद वाला क्या होता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि द्विपदीय बहुपद अर्थात दो पद वाला बहुपद क्या होता है। मतलब यहाँ पे पद आएंगे दो, जैसे हमने लिखा 3y + 7, तो यहाँ पे दिख रहा है कि दो पद हैं 3y और 7, और ऐसे ही यहाँ पे y की पावर 5 + 6, तो यहाँ पे दूसरा हो गया, इसमें भी दो पद हैं। अब पावर नहीं देखनी है, केवल पद देखने हैं कि यहाँ पहला पद और दूसरा पद, और उसके बाद में यहाँ लिख दिया हमने 7 - 3x। तो ये जितने भी एग्जाम्पल आ रहे हैं ये सारे के सारे एग्जाम्पल द्विपदीय बहुपद अर्थात बाइनोमियल दो पद वाले के हैं। यहाँ पे सभी को क्लियर हो रहा होगा कि द्विपदीय बहुपद क्या होता है जिनमें केवल दो पद होते हैं। अब बात आई कि यहाँ पे त्रिपदीय का मतलब जिनमें कितने पद होंगे, तीन पद। यहाँ पे हम एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा x² + 5x + 6, यहाँ पे दिख रहा है कि तीन पद हैं x², 5x और 6। ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि जिनमें तीन पद होते हैं तो x² - 3x + 2, और थर्ड नंबर एग्जाम्पल पे बात रही जाए 7x² + 2x + 5, तो ये सभी एग्जाम्पल जो आ रहे हैं वो त्रिपदीय के हैं अर्थात तीन पद वाले के हैं। तो सभी को एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय बहुपद क्लियर हो रहा होगा कि जिनमें एक पद वो एक पदीय बहुपद, जिनमें दो पद वो द्विपदीय, और जिनमें तीन पद वो त्रिपदीय। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे हम बनाते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन पूछ दिया कि 35 घात का एक पदीय बहुपद लिखिए। प्रश्न बन गया कि 35 पावर का एक पदीय बहुपद लिखना है। मतलब यहाँ पे पावर तो 35 है लेकिन पद कितना है, एक। तो जैसे हमने कोई भी चर ले लिया, x ले लिया, और उस पर पावर लगा दी 35, तो एक पदीय बहुपद है लेकिन उसकी पावर कितनी है, 35। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी बहुपद को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम कह दिए कि एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने कहा दो पद वाला 38 घात का बहुपद लिखो। मतलब पद तो दो हैं लेकिन घात कितनी है, 38। तो यहाँ पे हम कोई भी दो पद लिख ले, हमने लिखा x + 2। अब एक चर तो लेना पड़ेगा क्योंकि विदाउट चर के यहाँ पावर किस पे लगाएंगे हम लोग, तो हमने एक चर लिया है, वेरिएबल लिया है, प्लस में 2 लिख लिया, और x पे अगर हम पावर लगा दें 38, तो ये हो गया दो पद वाला 38 घात का बहुपद। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी टाइप के बहुपद को समझ सकते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद के तीनों प्रकार हम इस टाइप से कर सकते हैं, सभी नोट करें। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पावर के आधार पे, घात के आधार पे बहुपद के प्रकार। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है घात के आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ पावर के हम लोग देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये बताया था कि जो घात के आधार पे बहुपद होता है वो तीन टाइप का होता है, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। अब बात आती है कि रैखिक बहुपद क्या होता है। तो यहाँ पे हम सिंपल सी बात कह सकते हैं कि पद वाले बहुपदों में पद की काउंटिंग होती थी, और रैखिक जो बहुपद है उसमें बात होगी घात की। तो इनको हम बोल सकते हैं एक घात वाले, मतलब ऐसे बहुपद जिनमें घात एक होती है, जिनकी घात कितनी होती है, एक। तो अगर कहीं भी किसी बहुपद में चर की घात एक आ जाए तो वहां पे हम कह सकते हैं कि जो बहुपद है वो रैखिक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने लिख दिया pt, पॉलिनोमियल ऑफ t इज इक्वल टू t + 5, और यहाँ पे हम देखेंगे t की जो पावर है वो 1 है, t की पावर आ रही है 1। तो यहाँ पे ये जो बहुपद है उसे हम बोल सकते हैं ये रैखिक बहुपद है।
अब सेकेंड एग्जाम्पल की हम लोग बात करें अगर यहाँ पे, ये हमने कुछ लिख दिया यहाँ पे क्यू बाई इज इक्वल टू 3y प्लस 7। अब यहाँ देखा जाए तो y की पावर है 1, मतलब इसकी पावर 1 आ रही है यहाँ पे, घात 1 आ रही है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि बहुपद रैखिक है। तो सीधी सी बात ये है कि जहां भी चर पद की घात 1 दिखती है वहां साफ मतलब ये है कि बहुपद जो दिया है वो रैखिक बहुपद है। तो सभी लोग रैखिक बहुपद क्लियर कर पा रहे होंगे। और इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड नंबर पे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद अर्थात यहाँ पे अभी फिलहाल में केवल हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे चल के ये बहुत ही डिटेल में आने वाला है कि ये क्या होता है, इससे पहले समझते हैं हम लोग। तो अगर कभी भी किसी बहुपद में घात 2 आ रही है, जैसे यहाँ पे नाम से पता लग रहा है द्विघात अर्थात 2 घात वाला, अगर किसी बहुपद में घात 2 आ रही है तो हम वो कहते हैं कि जो बहुपद है वो द्विघात बहुपद है। अब एग्जाम्पल की बात करें कि अगर कोई भी बहुपद इस फॉर्म में दिया है ax² प्लस bx प्लस c, मतलब कोई भी बहुपद अगर ax² प्लस bx प्लस c के रूप में दिया है तो हम कह सकते हैं कि बहुपद द्विघात होगा। कंडीशन ये है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात a का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 होता है तो यहाँ 2 घात वाला पद समाप्त हो जाएगा। अगर 2 घात वाला पद खत्म हो जाएगा तो घात बचेगी 1 और वहां पे जो बहुपद होगा वो रैखिक हो जाएगा। तो कंडीशन लगा रखी है कि कोई भी बहुपद द्विघात होगा जबकि वो इस रूप में हो ax² प्लस bx प्लस c और a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा 3x² प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पे जो x की पावर है वो 2 है और पावर अगर 2 है तो ये बहुपद द्विघात होगा। और यहाँ पे अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लिखें तो x² माइनस 3x प्लस 2, तो यहाँ भी घात 2 आ रही है, मतलब ये बहुपद है द्विघात। तो हम कह सकते हैं कि 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। और यहाँ पे उसका रूप जो होता है, याद रखें द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। कंडीशन है a डज नॉट इक्वल टू 0। तो उम्मीद है सभी को रैखिक और द्विघात बहुपद क्लियर हो रहा होगा कि रैखिक और द्विघात बहुपद क्या होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि बहुपदों के अंतर्गत क्या क्या चीजें हमें समझनी है। यहाँ पे तो ये नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि त्रिघात बहुपद क्या होता है, क्योंकि हम 2 टाइप का बहुपद पढ़ चुके हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है और द्विघात बहुपद क्या होता है। तो साफ सीधी यहाँ पे बात भी आ रही है कि त्रिघात का मतलब होता है 3 घात वाले, अर्थात जिन बहुपदों की घात 3 होती है, जिनमें घात 3 होती है उन्हें हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद। और याद ये रखना है कि जो त्रिघात बहुपद होता है उसका रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इस रूप का होता है। कंडीशन ये है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। सेम कंडीशन अभी पिछले बहुपद में हमने पढ़ा कि वहां पावर लगी थी 2 और वहां भी a की वैल्यू 0 नहीं थी, मतलब वहां भी 2 घात वाला पद कैंसिल नहीं हो रहा। अब इसके बाद में भी यहाँ भी वही दिया है कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d और a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a की वैल्यू अगर 0 हो गई तो 3 पावर खत्म हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो अगर इस फॉर्म में कोई भी बहुपद दिया है तो हम कह सकते हैं कि वो एक त्रिघात बहुपद है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमने लिखा फर्स्ट नंबर पे x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 5। अब यहाँ दिख रहा है कि पावर जो x की लगी हुई वो हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है। ऐसे ही 2x³ माइनस 5x² प्लस 7x प्लस 8, तो ये जो भी बहुपद दिए गए हैं ये त्रिघात है क्योंकि इनकी जो पावर लगी हुई है वो 3 है। तो इस टाइप से हम लोग त्रिघात बहुपद पढ़ सकते हैं और यहीं पे बहुपदों के प्रकार समाप्त होते हैं। इसके बाद हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं बहुपदों के शून्यक, अर्थात किसी भी बहुपद में कितने जीरोस कितने शून्यक हो सकते हैं, वो क्या होते हैं उन्हें हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ तक सभी नोट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि बहुपदों के शून्यक क्या होते हैं।
अब बहुपदों में काफी मेहनत करने के बाद हम लोग अब स्टार्ट करते हैं बहुपद के शून्य क्या होते हैं। नॉर्मली हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन में या किसी भी सर्व समीकरण में हम देखते हैं कि जो भी चर पद दिए होते हैं उनकी एक फिक्स वैल्यू होती है और उस वैल्यू पे जो इक्वेशन होता है वो वेरीफाई होता है अर्थात संतुष्ट होता है। और यहाँ पे भी वही बात होती है कि जो बहुपद का शून्य दिया है, जैसे हम बात कहते हैं कि हमने कोई भी बहुपद लिख लिया, हमने एग्जाम्पल के लिए लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x और हम कह सकते हैं प्लस में 2 और हमसे कह दिया गया कि इस बहुपद के कितने शून्य होंगे, इस बहुपद के कितने शून्य होंगे। तो यहाँ पे पहली बात तो ये समझनी है कि किसी भी बहुपद में जो शून्य होते हैं वो उतने ही होते हैं जितने की हाईएस्ट पावर होती है। अब जैसे इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो यहाँ शून्य भी 2 ही होंगे, शून्य भी 2 ही होंगे। अब पूछा जाए कि भाई शून्य तो हम देख लेंगे कि शून्य कितने होंगे, भाई जितनी पावर होगी उतने शून्य होंगे। पावर अगर 2 है शून्य 2 होंगे, पावर अगर 3 है शून्य 3 होंगे। अब यहाँ बात आती है कि भाई हम शून्य को निकालें कैसे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि डेफिनेशन ऑफ जीरो क्या होती है, मतलब शून्य की डेफिनेशन क्या होती है। तो हम कहेंगे कि किसी बहुपद में यक्स का वह मान या फिर कह सकते हैं चर पद का वह मान, क्योंकि हर बहुपद में x भी नहीं होगा, कहीं y होगा कहीं z होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी बहुपद में x का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, मतलब बहुपद के मान को जीरो कर दे, उसे हम लोग कहते हैं शून्य। मतलब जो बहुपद के मान को जीरो कर देगा वही क्या होगा, शून्य होगा। अब जैसे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ पे हम लोग काम करते हैं कि हम यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं 1। भाई मैंने कुछ सोचा नहीं, यहाँ पे ऐसे ही रख दिया कि x की वैल्यू कितनी है 1। और उसके बाद में हम देखते हैं कि अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू अर्थात बहुपद की वैल्यू, बहुपद का जो मान है वो 0 हो गया तो ये बहुपद का शून्य होगा, और अगर मान 0 नहीं हुआ तो ये बहुपद का शून्य नहीं होगा। रख के देखते हैं यहाँ पे कि px x के स्थान पे रिप्लेस करेंगे 1 को, मतलब p1, और यहाँ जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे हम रिप्लेस कर देंगे 1 को। तो यहाँ पे x के स्थान पे 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 और प्लस में 2। तो 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 3 1 3 प्लस में 2। अगर हम 2 और 1 को ऐड करें तो हो जाएगा 3 और 3 में से 3 क्या 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 कामा बहुपद का शून्य है, क्योंकि इसने बहुपद का मान शून्य कर दिया है। यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल वे में हम लोग समझ सकते हैं कि शून्य क्या होता है, किसी बहुपद में चर पद का या x का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य 0 कर देता है उसे हम लोग कहते हैं शून्य। कितने शून्य किसी बहुपद के हो सकते हैं, जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होगी। तो पावर अगर 2 आ रही है तो जीरोस 2 होंगे, पावर 3 आ रही है जीरोस 3 होंगे, जितनी पावर उतने ही जीरोस। उम्मीद है सभी को शून्य अर्थात जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर हो रहा होगा, तो नोट करिए सभी लोग। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि किसी बहुपद के शून्य किस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि बहुपदों के जो शून्य को होते हैं उनको ज्ञात करने की अर्थात निकालने की क्या विधियां होती हैं। फाइंड आउट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मेथड, मतलब हमारे पास कितने मेथड हैं जिनके द्वारा हम बहुपदों के शून्य ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आई कि सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें कि कितनी विधियां हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कोई काउंटिंग तो नहीं विधियों की, बहुत ही प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ विशेष प्रकार पढ़ने वाले हैं कि पहली बहुपद के शून्य ज्ञात करने की पहली विधि होती है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। जो फैक्टर का मेथड होता है वो चूज करेंगे हम लोग किसके लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए। सेकंड मेथड होता है पूर्ण वर्ग बनाकर अर्थात होल स्क्वायर मेथड बोल सकते हैं हम लोग इसको, होल स्क्वायर मेथड। और यहाँ पे जो थर्ड पार्ट हम लोगों का आता है
कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज अगर फाइंड आउट करने, किसी बहुपद के अगर शून्यक फाइंड आउट करने हम लोगों को, तो वहां पे हम लोग कह सकते हैं प्रमेय द्वारा। तो हमारे पास प्रमेय भी होती हैं। प्रमेय भी कितने टाइप की होती हैं? तो प्रमेय 2 टाइप की हमारी आती है 9th और 10th क्लास में, जिनमें से फर्स्ट मेथड को हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम अर्थात शेषफल प्रमेय, और सेकंड होता है गुणनखंडन प्रमेय, गुणनखंडन प्रमेय। तो यहाँ पे हम लोग दोनों थ्योरम पढ़ेंगे डिटेल में। इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट आएगा इसके बाद में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, और फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या होती है, फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या होती है। तो सबसे पहले तो सभी लोग ये देख लें कि बहुपदों के शून्य ज्ञात करने की क्या विधियां होती हैं। गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर, और प्रमेय द्वारा। प्रमेय 2 टाइप की हो गई है, शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय। तो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इन तीनों विधियों में फैक्टराइजेशन मेथड जो आ रहा है, होल स्क्वायर मेथड जो आ रहा है, डिटेल में समझने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग जो बहुपद होते हैं उनके शून्यक अर्थात जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तब तक के लिए यहीं पे हम लोग अपनी वीडियो को रोकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो को भेजें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सके यहाँ पे। तो हम लोग वीडियो को यहीं पे रोकते हैं।